मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए आज का ये संदेश जानना बहुत जरूरी है। मनुष्य के शरीर में जो जीव विराजमान होता है, अर्थात जो आत्मा होती है, वो अजर, अमर, अविनाशी होती है। कोई भी उसे समाप्त नहीं कर सकता, उसे बांध नहीं सकता। मनुष्य का वास्तविक जीवन कभी किसी का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसका भौतिक जीवन बहुत सारी उम्मीदें बांध लेता है। मनुष्य के जीवन में दुख के जो पल आते हैं, वो वास्तव में उसे उसके भौतिक जीवन से दूर हटाकर उसे उसके वास्तविक जीवन की ओर ले जाने के लिए होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इस समय बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। बहुत सारी घटनाएं जिनसे तुम पूरी तरह से वाकिफ हो, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिनका तुम्हें जरा भी आभास नहीं है। लेकिन आज का यह संदेश तुम्हें बहुत खास कारण से मिल रहा है। तुम एक समय अपने जीवन में बहुत भटके हुए से थे। एक समय तुम्हें कोई राह सूझ नहीं रहा था। तुम बहुत भ्रमित थे कि तुम आगे किस क्षेत्र में जाओ। तुम बहुत भ्रमित थे कि आगे के लिए तुम क्या फैसला लो। अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर तुम भ्रमित रहा करते थे। तुमने बहुत आत्ममंथन किया, विचार किया, और तुमने एक मार्ग को चुन लिया। ऐसा नहीं है कि तुम अभी भ्रमित नहीं हो, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। तुम बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के मार्ग से होकर गुजरे हो। विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों से तुम्हारी मुलाकात हुई है। तुमने बहुत सारे अनुभवों को इकट्ठा किया है, बहुत धोखे खाए हैं, बहुत चीजों से सीखकर आगे बढ़ रहे हो तुम। लेकिन अभी भी तुम्हारी जीवन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां तुम्हारी भ्रामकता कम नहीं हुई है। तुम अभी भी अपने अस्तित्व को लेकर बहुत चिंतित हो। तुम अभी भी एक मार्ग को सुचारू रूप से पकड़ नहीं पाए हो। इस वजह से आज मैं तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूं। लेकिन उससे पहले सर्वप्रथम तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम वास्तव में कौन हो, कि तुम वास्तव में इस धरा पर क्या करने आए हो। तुम्हें यह समझना होगा कि वास्तव में तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम्हारे इस भौतिक शरीर का लक्ष्य क्या है। क्योंकि यदि मूल रूप से देखा जाए तो तुम इस भूलोक से पूरी तरह से संबंधित नहीं हो। तुम्हें इस भूलोक पर भेजा गया है। तुम जिस लोक से संबंध रखते हो वो खुशियों का लोक है। वो एक अलग ही प्रकार का दिव्य लोक है, जहां मुश्किलें, समस्याएं, ये सब कुछ स्वतः सामने नहीं आती हैं। तुम ऐसे लोक से संबंधित हो जहां प्रेम और सद्व्यवहार लोगों के मन में कूट कूट कर भरा है।
उसके बावजूद तुम्हें ऐसी धरती पर भेजा गया जहां पर दुख, पीड़ा हर किसी मनुष्य की प्रथम प्राथमिकता बन चुकी है। ना चाहते हुए भी मनुष्य दुख और पीड़ा से घिरा हुआ है। अपनी ही उम्मीदों के चलते, अपनी ही गलत आशाओं के चलते, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, विभिन्न प्रकार की कुरीतियों के चलते मनुष्य दुखों का अंबार लगा चुका है और तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। वास्तव में तुम यहां सर्वप्रथम आना ही नहीं चाहते थे, किंतु फिर भी तुम यहां तक आए हो तो इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तुम्हें उस कारण पर विचार डालना है। तुम यहां आए किसी अन्य कारण से थे, लेकिन इस धरती पर आकर तुम भी इस भूलोकवासी जैसे होते चले गए। तुम भी विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करने से डरते गए। तुम्हारे अंदर भय इस कदर बैठा कि अब तुम बस एक सहज जीवन की कल्पना कर रहे हो। मेरे बच्चे, ये सृष्टि एक प्रकार का खेल है, एक रंगमंच है, एक प्रकार की प्रदर्शनी है और इस खेल में बहुत सारे खिलाड़ी हैं। परंतु सर्वप्रथम समझने की बात यह है कि तुम इस खेल के किस प्रकार के खिलाड़ी हो। जो मनुष्य स्वयं को ही कमजोर मान लेता है, स्वयं को ही बेहतर खिलाड़ी नहीं मानता, वो जीवन में सदा ही दुखों से घिरा रहता है। और जो मनुष्य स्वयं को बेहतरीन खिलाड़ी मानता है, उसके जीवन में संघर्ष तो आते हैं, लेकिन उसके जीवन से दुख धीरे धीरे करके मिटने लगते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम इस धरती पर किस प्रकार के खिलाड़ी हो और तुम्हारे भीतर जो भय बसा है वो बेबुनियादी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो जीव विराजमान है वो तुम्हारे इस भौतिक जगत से बहुत उच्च श्रेणी का है। एक आध्यात्मिक जगत, एक आंतरिक जगत में उसका मूल्य इतना ज्यादा है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। भौतिक जगत की छोटी छोटी वस्तुएं जिन्हें पाने की तुम लालसा रखते हो, वो तो तुम धीरे धीरे पाते चले जाओगे, लेकिन आध्यात्मिक जगत का वो सुकून कैसे प्राप्त करोगे जिसके लिए बहुत बड़े बड़े धनी लोग भी अपना संपूर्ण धन कुर्बान करने को तैयार होते हैं। तुम उस सुकून को, उस शांति को कैसे प्राप्त करोगे जो तुम्हें सम्मान अपमान के भय से मुक्त कर दे, जो तुम्हें लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों से मुक्त कर दे। तुम उस शांति को कैसे प्राप्त कर सकोगे जो तुम्हारे मन के हलचल को पूरी तरह से खत्म कर दे, जो तुम्हें जीवन जीने की नई कला को सिखाए, जो तुम में इस बात का संचार करे कि कैसे तुम अन्य लोगों से श्रेष्ठ हो। ना केवल तुम अन्य लोगों से श्रेष्ठ हो, बल्कि तुम्हारे अंदर प्रतिनिधित्व करने की असीम क्षमता विराजमान है। मनुष्य अपने देहाभिमान में फंसा रहता है, अपने देह को लेकर चिंता करता रहता है। कभी वो अपने देह को लेकर चिंतित होता है तो कभी वो अपने देह को लेकर संकोची हो जाता है। वो ये समझ नहीं पाता कि इस संसार में इस शरीर से भी ऊंचा कुछ अस्तित्व है। जब मनुष्य उस उच्च अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है तो उसकी चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है।
भौतिक जगत की जो वस्तुएं वो प्राप्त करना चाहता है, वास्तव में वो क्या कल्पना कर रहा है, तुम इसे सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इस संसार में पाने को एक समुद्र जितना पानी है, किंतु मनुष्य कल्पना करता है एक मुट्ठी भर पाने की। अर्थात जो तुम पाना चाहते हो और जो तुम पाने के योग्य हो, यदि उसकी तुलना की जाए तो तुम बहुत कुछ छोटा मांग रहे हो। और जब मनुष्य बहुत ज्यादा छोटी चीजें मांगता है तो वो स्वयं को बहुत ज्यादा कमतर आंकने लगता है। और जब वो स्वयं को कमतर आंकता है तो ना चाहते हुए भी वो उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाता जो वास्तव में उसे प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि इस संसार में जो कुछ पाया जा सकता है वो केवल परिश्रम से कभी किसी को नहीं मिला। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन को, अपने दिल को एक क्रम में व्यवस्थित करना और ये समझाना कि वो सब कुछ पाने के योग्य है। सब कुछ सर्वश्रेष्ठ पाने की योग्यता है उसमें। मेरे बच्चे, तुम कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं हो। तुम इस संसार के सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक हो। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम अपने भावनात्मक त्रुटियों से ऊपर उठ सको। तुम्हारे भीतर वो क्षमता है कि तुम आर्थिक, सामाजिक, सांसारिक, धार्मिक सभी रूपों में सर्वश्रेष्ठ बन सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो जीव विराजमान है वो मेरा ही अंश है, वो मुझ परमात्मा का ही अंश है। इसलिए सर्वप्रथम तुम सारी चिंता त्याग दो, सारे दुखों का अंत कर दो। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हें किसी से भी डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम इस संसार में सब कुछ प्राप्त करने वाले हो, लेकिन तुम्हें किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उम्मीद नहीं छोड़नी, आशाओं का दामन नहीं त्यागना। जब तुम उम्मीद नहीं छोड़ोगे तो तुम सब कुछ स्वतः ही प्राप्त करने लगोगे। अपने मन से हार को पूरी तरह से नकार दो और स्वयं में एक कल्पना करो कि तुम किसी भी परिस्थिति में नहीं हार सकते, क्योंकि तुम्हारे सर पर मेरा हाथ सदैव है। कोई कितनी भी शक्ति लगा ले, कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, कोई तुम्हारे लिए कितना भी बुरा क्यों ना कर दे, कोई काली शक्तियों का जोर लगा ले, कोई नकारात्मक शक्तियों का जोर लगा ले, लेकिन तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम पर सीधा सीधा मेरा नियंत्रण है। तुम मेरी शक्तियों से चल रहे हो। तुम्हें मेरा प्रकाश हर तरफ दिखाई देगा। मेरे चक्र तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरी शक्तियां तुम्हारा संरक्षण करती रहेंगी, तुम्हें ताकत प्रदान करती रहेंगी। इस धरा में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें हरा पाए, क्योंकि मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करने आ रहा हूं। मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। मैं भले ही निराकार हूं, परंतु तुम्हारी कल्पनाओं से मैं साकार रूप भी ले सकता हूं। मैं विभिन्न रूपों में विराजमान हो सकता हूं। इसलिए तुम्हें दुख से निकालने, तुम्हें तरक्की कराने, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ प्रेम दिलाने और तुम्हें उच्च श्रेणी के साथी, मित्र, सहयोगी दिलाने के लिए मैं
स्वयं आ रहा हूं। अब तुम सारे दुखों का त्याग कर दो। अब तुम सारे कष्ट भूल जाओ। मेरा स्मरण करो। मैं आ रहा हूं तुम्हारी सहायता के लिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। आने वाला कल तुम्हारे सुनहरे भविष्य को लिखने वाला है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम प्रगति को प्राप्त करो।